हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 के भूगोल विषय के अंतर्गत हम पिछली तमाम वीडियो में कई टॉपिक्स का अध्ययन कर चुके हैं। पिछली वीडियो में अधिवासों से संबंधित बातों पर चर्चा हम कर रहे थे। हमने अधिवास के प्रकार, जिसमें दो मुख्य प्रकार शामिल थे, अस्थायी और स्थायी अधिवास, और वहीं एक और प्रकार की बात करें तो ग्रामीण और नगरीय अधिवासों की बात की गई थी। ग्रामीण अधिवास की आज हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इसके प्रतिरूप और प्रकारों का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज ग्रामीण अधिवासों की समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्रामीण अधिवास होता क्या है, हालांकि चर्चा हम कर चुके थे, लेकिन एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं। ग्रामीण अधिवासों को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र के निवासी यदि कृषि कार्य में संलग्न है, यानी किसी क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, तो वह क्षेत्र ग्रामीण अधिवासों के नाम से जाना जाता है। और नगरीय अधिवास, यदि किसी क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, तो वह नगरीय अधिवासों में जाना जाएगा। ग्रामीण अधिवासों की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वहां के निवासी कृषि कार्य में या प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होते हैं। अभी प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, हालांकि इसकी चर्चा भी हम पिछली एक वीडियो में कर चुके हैं। प्राथमिक व्यवसाय से आशय उस व्यवसाय से है जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होता है। यानी हम कह सकते हैं क्षेत्रक, इस प्राथमिक व्यवसाय को हम क्षेत्रक शब्द भी शामिल कर सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक में या प्राथमिक व्यवसायों में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी काटना, मछली पालन, खनन, पशुपालन, कृषि। ये वे कार्य हैं जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त हैं, और इन्हीं सभी कार्यों को कृषि सहायक क्षेत्र या कार्य कहा जाता है। अर्थात हम अधिवासों पर वापस चलें तो अधिवासों से आशय, यानी ग्रामीण अधिवास से आशय उन अधिवासों से है जहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। कृषि कार्य के संलग्न होने के कारण ही इन अधिवासों को ग्रामीण अधिवास कहा जाता है। और सबसे विशेष बात अगर देखी जाए तो ग्रामीण अधिवासों में जो सामाजिकता पाई जाती है वो जटिल पाई जाती है। अर्थात यहाँ के लोग सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं और रूढ़ियों में काफी ज्यादा जकड़े हुए होते हैं। ये लोग हालांकि आधुनिकता के दायरे में ग्रामीण क्षेत्र आ चुका है, लेकिन फिर भी ग्रामीण संस्कृति आज भी प्राचीन संस्कृति के आधार पर ही कार्य करती है। कई सामाजिक प्रथाएं, कई सामाजिक परंपराएं जिन्हें नगरों में अब समाप्त किया जा चुका है, या नगरीय क्षेत्रों के लोग जिनसे सरोकार नहीं रखते,
आज भी ऐसी परंपराएं ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो ग्रामीण अधिवासों की विशेषताओं में हम ये कह सकते हैं कि एक तो यहाँ के लोग कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं और दूसरा यहाँ की सामाजिक स्थिति काफी जटिल पाई जाती है। ऊंच नीच के भेदभाव की ही यदि हम बात करें, जाति प्रथा की यदि हम बात करें, तो शहरों में, महानगरों में ऐसी प्रथाएं अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये प्रथाएं पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। तो कहने का आशय हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण अधिवास में सामाजिक जटिलता पाई जाती है और यहाँ के लोग कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। आइए बात करते हैं ग्रामीण अधिवासों की समस्याओं के बारे में। ग्रामीण अधिवासों में क्या समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली समस्या है आवागमन के साधनों का अभाव। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी आवागमन के बेहतर साधन मौजूद नहीं है। परिवहन की बात करें, अर्थात रेल परिवहन, वायु परिवहन, ये परिवहन सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में तो देखने को ही नहीं मिलती। सड़क परिवहन मिलता है, लेकिन वो भी उन्नत अवस्था में नहीं है। अधिकांश सड़कें आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़कें पाई जाती हैं। इसके अलावा परिवहन साधनों की बात करें तो लोगों के पास, वहां की जनसंख्या के पास खुद के निजी वाहन ही देखने को मिलते हैं। सरकारी वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करते। सरकारी रोडवेज की बात करें, बसों की बात करें, तो रोडवेज भी गांव के बाहर मुख्य सड़क पर ही आती है, यात्रियों को उतारती है, चढ़ाती है और चली जाती है। अर्थात रोडवेज गांव के अंदर प्रवेश नहीं करती। उसी तरह से रेलगाड़ियां और हवाई जहाज तो मुश्किल है जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। अर्थात आवागमन के साधनों का अभाव पाया जाता है। यहाँ के निवासी वह ट्रैक्टर, जुगाड़, जीप या खुद की मोटरसाइकिल ऐसे साधनों से ही आवागमन किया करते हैं। तो ग्रामीण अधिवासों की पहली समस्या आती है कि यहाँ पर आवागमन के साधनों का अभाव पाया जाता है। बात करें नंबर 2 की, रोजगार का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव पाया जाता है। आज भी अधिकांश ग्रामीण लोग सिर्फ कृषि कार्य पर ही निर्भर हैं। शहरों की यदि हम बात करें तो शहरों में रोजगार की अपार संभावना है। कई केंद्र हैं, कई उद्योग हैं, कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जहां पर लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लाखों लोग शहरों में रोजगार प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो जनसंख्या निर्भर है वो कृषि कार्य पर निर्भर है। ऐसे में यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, रोजगार का अभाव है। यही कारण है कि तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लोग गांवों से नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अर्थात कहने का आशय, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या रहती है, रोजगार का अभाव रहता है। ये सबसे बड़ी समस्या है ग्रामीण अधिवासों की। बात करें नंबर 3, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है।
अस्पताल यानी चिकित्सालय ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, जो हैं वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में है, जहां गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं किया जाता, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर दिया जाता है, अन्यथा लोगों को अपना इलाज कराने के लिए गांवों से शहरों की तरफ ही आना पड़ता है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाएं भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है ग्रामीण क्षेत्रों में। बड़े बड़े अस्पताल की बात करें, एम्स हो, एसएमएस हो, ये ऐसे बड़े अस्पताल गांव के अंतर्गत नहीं पाए जाते। ये सभी राजधानी क्षेत्रों के अंतर्गत, महानगरों के अंतर्गत स्थित हैं। ऐसे में गांव के लोगों को अपना इलाज कराने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं, जो काफी समस्या वाला मुद्दा है। कहने का आशय कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा का अभाव या शैक्षिक सुविधाओं का अभाव आज भी विद्यालय, गांवों के अंतर्गत जो विद्यालय हैं वो बेहतर अवस्था में नहीं है, उन्नत नहीं है। सरकारी विद्यालय हैं जहां का स्तर आज भी निम्नतर है जितने भी निजी विद्यालय। इसके अलावा यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, ये अधिकांश जो हैं वो शहरी क्षेत्र में। यहाँ के बालकों को, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूरन गांव छोड़कर शहरों की तरफ आना पड़ता है। तमाम विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपना परिवार छोड़कर सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों में आकर रहते हैं। कारण है शहरों के अंतर्गत शैक्षिक सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या ये भी बनी हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल का अभाव है। यहाँ के लोग कुएं से, तालाब से पानी प्राप्त करते हैं। ये वो स्रोत हैं जो हमेशा खुले रहते हैं। ऐसे खुले स्रोतों में चाहे तालाब हो, चाहे कुआं हो, तमाम तरह के बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु इसके अंतर्गत प्रवेश कर जाते हैं, और जब यही पानी आम नागरिक पीते हैं तो वह भी बीमारियों का शिकार होते हैं। खुला स्रोत होने के कारण कब कौन सा जीव उसमें गिर गया, अंदर मर गया, तलहटी में जाकर जमा हो गया, वहीं लाश सड़ती रही और पानी दूषित हो गया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या ये भी देखने को मिलती है कि यहाँ पर स्वच्छ पेयजल का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन के साधनों का भी अभाव है। तमाम तरह के सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, शॉपिंग मॉल, तमाम चीजें जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। ये सभी शहरी क्षेत्रों में। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को अपना मनोरंजन कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त आधुनिक उपकरण, मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की पहुंच से दूर है। यदि उपकरण है तो इनमें सबसे बड़ी समस्या आती है इंटरनेट की, जो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी नहीं दे पाता। ऐसे में उपकरण होने के बावजूद भी ये लोग इनका इस्तेमाल बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। तो कहने का आशय ऐसा है कि ग्रामीण अधिवासों में तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र को ही बेहतर क्षेत्र मानते हैं। कारण है कुछ ऐसी समस्याएं हैं शहरों के अंतर्गत जो गांव में देखने को नहीं मिलती, और उन्हीं समस्याओं के कारण ग्रामीण क्षेत्र बेहतर लगते हैं, जिनमें सबसे बड़ी चीज है प्रदूषण का ना होना। आज भी ग्रामीण क्षेत्र प्रदूषण मुक्त क्षेत्र कहलाते हैं।
अर्थात यहाँ पर प्रदूषण शहरों के मुकाबले बहुत कम है। यहाँ की हवा खुली हुई है, चारों तरफ हरियाली है, वातावरण स्वच्छ रहता है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग, कई ऐसे लोग हैं जो आज भी इन सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद भी ये लोग गांव को छोड़कर शहरों में नहीं आना चाहते। क्या है शहरों की बातें, क्या है शहरों की समस्याएं, विशेषताएं और प्रकार, जानेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए ग्रामीण अधिवासियों की समस्या की टॉपिक काफी है, शेष बातें आगामी वीडियो में की जाएंगी। जब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल ज्योग्राफी विद विकास पारेख। थैंक यू।